हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट बबीता। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके चैनल कानून की जानकारी में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर दहेज का केस कर देती है, डाउरी का केस कर देती है या कंप्लेन करवा देती है 498A की, तो उसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब बेल लेनी है। तो ओवरऑल आज हम पूरा प्रोसीजर जानेंगे, 498A के केस का पूरा प्रोसीजर जानेंगे कि कब आपको क्या करना है, आपको घबराना है, नहीं घबराना है और आपको क्या क्या करना है। तो अब हम जान लेते हैं कि सबसे पहले अगर लेडीज़ आपके खिलाफ डाउरी का केस करना चाहती है तो वो सबसे पहले क्या करेगी। सबसे पहले वो 498A में कंप्लेन करवानी होती है, तो वो सबसे पहले एक कंप्लेन बनाएगी, उसे पुलिस स्टेशन में देगी। पुलिस स्टेशन से वो क्या होता है, CAW सेल में जाती है कंप्लेन, क्योंकि आजकल सारे मैटर को CAW सेल में ही सेटल करवाया जाता है। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में बोलती चली आ रही हूँ कि जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं इसमें काउंसलिंग होती है, सेटलमेंट करवाने की कोशिश की जाती है CAW सेल के थ्रू भी, और अगर कोई बात नहीं बनती है तब आगे की प्रोसीडिंग होती है। तो जब आपके ऊपर कंप्लेंट हुई है तब आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। बस उसको जानो कि भाई ऐसा क्या लिखा है आपकी वाइफ ने, उसको पूरा समझना है आपको कि अगर आपने कुछ नहीं किया है फिर भी एक्स्ट्रा लिखवा दिया है तो ऑब्वियस है उसके पास कोई प्रूफ होगा ही नहीं। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, ना हड़बड़ाहट करनी है कि अरे बेल लेनी चाहिए, जल्दी से FIR हो जाएगी, ये सब कुछ कुछ भी नहीं करना। भी शांति से रहना है। अपने आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी आपके पास प्रूफ होंगे, अपने आप को बेगुनाह प्रूफ करने के लिए उसको कलेक्ट करके अपने पास रखो। अगर आपकी वाइफ कंप्लेंट कर देती है तो अगर वो कंप्लेंट करेगी तो CAW सेल में जाएगा। CAW सेल से आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले नोटिस आएगा। आपके पास नोटिस आएगा, आपको CAW सेल में बुलाया जाएगा, आपकी काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग करके आपको हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। अगर बात बन जाती है तो वेल एंड गुड, आप लोगों को एक समझौता लिखवा लिया जाएगा। भाई जो भी दिक्कत वाइफ को है वो आप नहीं करोगे, या आपको जो वाइफ से दिक्कत है वो नहीं करेगी। दोनों को समझौता लिखवा लिया जाएगा और आप दोनों को हंसी खुशी आप दोनों को आपके घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात नहीं बनती है, यहाँ पे कोई काउंसलिंग वेस्ट हो जाती है, काउंसलिंग का कोई पर्पस नहीं बनता, मतलब काउंसलिंग होती तो है बट आप दोनों का सेटलमेंट हो ही नहीं पाता है, तब क्या होगा, तब ये जो मैटर है मीडिएशन में जाएगा। मीडिएशन से भी मान लो आप लोगों का सेटलमेंट नहीं हुआ, मीडिएशन भी फेल हो गया, देन वो फाइल दोबारा से CAW सेल में आ जाएगी। अगर CAW सेल को लगेगा कि इसमें FIR बनती है, देन वो FIR दर्ज करवाएंगे उसमें। और जब एक FIR दर्ज हो जाएगी जब आपके उसमें, तो जो जो कंप्लेंट में चीज़ें लिखी गई थी वही सारी की सारी FIR के अंदर, तब आपको हो जाना है सतर्क। उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको जो है CAW अगर जो FIR हो जाती है तो FIR होने के बाद आपको थाने में जो भी उसमें IO होगा, जो भी IO अपॉइंट किया गया होगा उस IO से कांटेक्ट करना है और आपके पास जो भी प्रूफ है वो प्रूफ देने हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, अगर वो अब वाइफ जो है किसी का नाम इंक्लूड करवा देती है, मदर का, फादर का, ब्रदर का, सिस्टर का, तो जो भी उसके रिगार्डिंग आपके पास प्रूफ है वो दे दीजिए। अगर आप अपने फैमिली से सेपरेट रहते थे, रेंट पे रहते थे, तो वो प्रूफ दे दीजिए, वो डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए और सारे डॉक्यूमेंट IO को दे दीजिए। ठीक है, अगर IO आपसे कहता है ठीक है मैं आपको सपोर्ट करूँगा, डोंट वरी, और आपको नोटिस भी कर देता है IO और आपके पूरे सपोर्ट में है, आपके सारे डॉक्यूमेंट भी ले लेता है, बोल देता है कि डोंट वरी, अगर आप सच्चे हो तो मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे घबरा गए और आपने हड़बड़ाहट में कुछ ऐसा कदम उठा लिया जो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि कई उसमें क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो एकदम से बड़ा डर जाता है और वो सारी फैमिली मेम्बर्स के जाके बेल को बनवाता है कि मैं एंटीसिपेटरी बेल, जैसे FIR होती है मैं एंटीसिपेटरी बेल ले लेता हूँ, तो वो पहले कोर्ट में लगा देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा देता है, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाई चांस रिजेक्ट हो गई, किसी की हो गई, किसी की रिजेक्ट हो गई, वो हायर कोर्ट में चला जाता है, तो वहाँ से अगर हो गई तो हो गई, तो इतना पैसा वेस्ट कर देता है जो कि आजकल कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपके खिलाफ FIR हो गई है, अगर IO आपका सपोर्ट कर रहा है
तो डोंट वरी, जब वो चार्जशीट फाइल करेगा, जब भी आईओ चार्जशीट फाइल करेगा तो वो उसमें वो डॉक्यूमेंट सब लगाएगा। अगर उसे लगता है कि ये केस बनता ही नहीं है, देन वो क्लोजर रिपोर्ट भी लगा देते हैं कई आईओ। अगर उसे लगता है कि हाँ ये केस बनता है, वो लगाएगा। देन हमारे पास आजकल ये है कि जैसी चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट जब फाइल होगी, केस कोर्ट में जाएगा, तब आप रेगुलर बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इस केस में एकदम से अरेस्ट नहीं किया जाएगा आपको। सो डोंट वरी, ऐसे एकदम से एंटिसिपेटरी बेल लगाना ना ही लगाई जाए तो बेस्ट होता है हड़बड़ाहट में आके, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, इसमें पहले इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कोई अरेस्ट होगा। और वैसे मोस्टली केसों में जहाँ नहीं बनता है, जहाँ आपने कोई क्राइम किया ही नहीं है, लड़की के पास प्रूफ है ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, आपका अरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर जब चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होने के टाइम पे आप रेगुलर बेल लगाइए। रेगुलर बेल में आपको बेल मिलेगी, और उस आपको क्या, आपके पेरेंट्स को, वो जो भी सब इंक्लूड है उन सबको बेल मिलेगी। और फिर आपको अगर लगता है कि आईओ ने आपका प्रॉपर काम नहीं किया है, तो इसका भी मैंने आपको बताया था कि अगर आईओ ने को आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, डॉक्यूमेंट देने के बाद भी उसने चार्जशीट के साथ अगर वो डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किए हैं, और आपके माँ बाप का, मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, जो भी आपके रिलेटिव्स थे, उनका नाम उसमें से हटाया नहीं है, तब आपको क्या करना है, तब आपको कोर्ट में चार्ज के टाइम पे भी आर्ग्यूमेंट करने हैं। और चार्जशीट फाइल होने से पहले क्या करना है आपको, 156(3) फाइल करना है, या फिर क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन में आप अब जा सकते हैं। अगर आपको अभी लगता है तो अभी भी आप क्वेश्चन के लिए फाइल कर सकते हैं कि भाई एफआईआर हुई है और इसमें हम जो है हमारा मतलब कि एफआईआर फाइल हुई है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो लड़की ने एफआईआर करी है वो झूठे हैं, और आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, भाई ये था, हम रेंट पे रहते थे, या जो भी था, मैंने कोई मार पिटाई नहीं करी उसके साथ। तो ये सब आप दिखा के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो प्रोसीजर समझिए पहले 498A का। एकदम से हड़बड़ाहट में कोई काम मत करिए, डर के कोई काम मत कीजिए। इसमें आजकल पुलिस वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि समझ आता है एक लड़की से कि किसके साथ हैरेसमेंट हुई है। हाँ, अगर हैरेसमेंट हुई है उसके साथ तो फिर अगर आपने करी है हैरेसमेंट तो आपको डरना जरूर है, क्योंकि फिर तो डरने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास पूरे प्रूफ है। लेकिन अगर आपने हैरेसमेंट नहीं की है तब आपको बिल्कुल नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई मार पिटाई का कोई सबूत ही नहीं होगा, कोई मेडिकल ही नहीं होगा, तो आपको डरना ही क्यों है? फिर इन्वेस्टिगेशन में तो कुछ आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो एकदम से आपको बेल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जब चार्जशीट फाइल होगी, चार्ज पे आप आर्ग्यूमेंट करिए, जज अपने आप देखेंगे, वो निकाल देती है नाम जिनका लगता है कि इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं था। अदरवाइज केस चलेगा। जब केस चलेगा उस टाइम पे एविडेंस भी होंगे, और मोस्टली केसों में सेटलमेंट भी हो जाता है मिडल में। तो आगे फिर एविडेंस होंगे, आपका भी, लड़की का भी होगा, आपका भी होगा, क्रॉस भी किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आप देंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो ऑब्वियस एक टाइम पे जब फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद आप केस जीतोगे ही जीतोगे। सो डोंट वरी, जो प्रोसीजर है यही है कि कंप्लेंट होती है, एफआईआर होती है, देन चार्जशीट फाइल हो जाती है, और आप लोग अगर बेल लगाते हैं तो रेगुलर बेल, जब चार्जशीट फाइल करते हो उस टाइम पे आप रेगुलर बेल लगा सकते हैं वहाँ पे, और अपनी जो बेल है वो ले सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही। सो आपको समझ आया होगा, ये 498A का प्रोसीजर समझ आया होगा पूरा। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही और जानकारी अगर आप चाहते हैं जानना तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी इसके बारे में कि आपको क्या करना